साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पिछली बार तो आवाज़ नहीं आ रही थी तो मुझे दोबारा लाइव शुरू करना पड़ा कि आप आसानी से जो है जो बातें मैंने कही वो आप तक पहुंच जाए और आपको सुन लें। एक बार कोई एक साथी ये बता दे कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। कोई एक साथी बता दे तो फिर मैं अपनी बात को शुरू करूं। क्या आवाज़ आ रही है? टीशू बताना जरा, आवाज़ आ रही है क्या? टीशू कुमार वालिया उत्तराखंड से हमारे छोटे भाई, क्या आवाज़ आ रही है? बस ये बता दो एक बार। चलिए आज़ाद ने और उसने, आयुष ने और भरत ने बता दिया। सबसे पहले तो एक अभी मैंने ये पूछने के समय कमेंट पढ़ा कि वो कमेंट ये था कि आप कैसे? मैं अच्छा हूँ और ये मेरी मंगल कामना है कि आप सब लोग भी स्वस्थ हों। आप सब लोग भी, अभी ठंड का समय चल रहा है तो आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे और आपके घर परिवार में सबके लिए मेरी मंगल कामना है। सभी साथियों के लिए जो इस लाइव से जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, जो बाद में सुनेंगे, सभी देशवासियों के लिए मेरी मंगल कामनाएं। इसलिए क्योंकि ये जिम्मेदारी है, तथागत बुद्ध ने जो है विचार दिया है कि हमें सबके अच्छे की कामना करनी चाहिए। तो मैं बात कह रहा था कि पिछले लाइव में, वो लाइव मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है लाइव आज का। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, आज उनकी जन्म जयंती भी है, आज उनका जन्म दिवस भी है। जहाँ तक मुझे सही याद है तो गुरु घासीदास जी का आज जन्म दिवस भी है, या हो सकता है कि अगर मुझे कन्फ्यूजन हो तो ये कुछ है आज वहाँ पर। सुबह मैंने ट्वीट भी किया था। तो उनका शायद आज परिनिर्वाण दिवस हो सकता है। कन्फ्यूजन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आज के जो लाइव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। आप सब लोग जुड़ चुके हैं। उसके साथ ही एक बहुजन विचारधारा के जो महापुरुष हुए हैं, संतों के साथ महापुरुष, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, पेरियार लल्लैया यादव, पेरियार रामानाकर स्वामी, संत गाडगे जी महाराज, गुरु नारायण स्वामी, बिरसा मुंडा, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद सरदार करतार सिंह सराभा जी, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम। ये जो नाम मैंने इतने सारे लिए हैं, ये हमारे महापुरुषों के नाम हैं। और ये मैंने आपसे इसलिए लिए कि हम लोग इनको इसलिए मानते हैं कि सबने परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और विचार दिया, और हम सब लोग जो आपस में जुड़े हुए हैं वो भी विचार से जुड़े हुए हैं। ये जो विचार है जो लंबे समय के लिए हमें जोड़ता है। और मेरी एक तकलीफ है, मैं आपसे बयां करना चाहता हूं। और इसलिए क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। कट्टरता किसी भी धर्म मजहब के लिए खतरनाक है, चाहे वो कोई सा मजहब हो, चाहे वो अम्बेडकरवाद भी हो।
कट्टरता खतरनाक होती। तो मैं आज का जो लाइव है उसके विषय में आपसे चर्चा करूंगा, बात करूंगा। दो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। एक बात की मुझे पूरी जानकारी, अभी चार्जशीट दायर हुई है हाथरस मामले में, उसकी पूरी जानकारी नहीं अभी आई है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से आया, क्योंकि न्यूज़ चैनल की जो है सत्यता प्रमाणित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैनल कुछ ना कुछ चला देते हैं। तो उसकी मैंने टीम वहाँ लगा दी है, वहाँ से रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा। जैसे उसकी कॉपी हमें मिलेगी मैं उस पर अपनी बात रखूँगा। आज बहुत ज़रूरी बात जो है वो आपसे रखनी है, और ये सुनना चाहिए और आपको समझना चाहिए। मैंने गुरुओं के नाम लिए, महापुरुषों के नाम लिए, संतों के नाम लिए। संत की परिभाषा यह है कि संत का कोई लोभ लालच नहीं होता, दुनिया से कोई मोह नहीं होता, और संत के लिए सारा समाज ही परिवार होता है। कुछ बहुत सारे लोग जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से बहुजन संगठन जुड़े हैं, वो किसान आंदोलन में आज बैठे होंगे और मुझे सुन रहे होंगे लाइव, चाहे वो सिंधु बॉर्डर पे हो, सिंघू बॉर्डर पे, या टिकरी बॉर्डर पे हो, या गाजीपुर बॉर्डर पे हो, या राजस्थान जयपुर हाईवे पे हो, या बाद में भी सुनेंगे। इस देश में कल कुछ हुआ, और जो हुआ है मुझे वो महसूस हुआ, और इतनी कठिनाई से, इतनी गंभीरता से महसूस हुआ कि मैं रात भर सो नहीं पाया। किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, अन्नदाता सड़कों पे है, और बड़े पैमाने पे ये वो लोग हैं जो इस देश में लंबे समय से संघर्ष के रास्ते पर है। हम में से बहुत सारे लोग, मैंने तो, मेरे फादर टीचर थे मगर वो खेती भी करते थे, मैंने भी खेती की है, खेती को मैं बड़े करीब से समझता हूं। एक कड़वा सच ये भी है, मैं अभी की बात आपको बता देता हूं। घर पे हमारे भैया खेती करते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने चेरी की फसल लगाई थी घास के लिए, और 7-8 हज़ार रुपये उन्होंने एक जगह पे खर्च किए, एक जमीन पे हमारी। और लास्ट टाइम जब उन्होंने उसको बेचा तो मंडी के भाव में जो रेट उस समय चल रहे थे वो 2,000 रुपये की गई। तो मैं बड़ा हंस रहा था घर जाके, और माँ से कह रहा था कि भैया खेती करते हैं तो कितनी कामयाब खेती करते हो, कितना मुनाफा होता है, कि खुद की मेहनत भी है, मोटरसाइकिल से जाते हैं, काम भी करते हैं, 10,000 रुपये फसल में लगाए भी, और फसल हुई 2,000 रुपये की। और ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है, अभी 2-3 महीने पुरानी। और मैं हंस रहा था, खुद में हंसता रहा बहुत, कि बताइए ये ऐसी खेती करते हैं भाई। लेकिन ये उसमें उनकी गलती कम है, और क्योंकि प्राकृतिक मार होती है, अकस्मात जो है बारिश आ जाना, पक्की फसल पे ओले आ जाना, कोहरा आ जाना, इससे फसल खराब होती है। समय पे पानी ना मिलना, या बहुत तेज हवा चलने से गिर जाना फसल का, ये बहुत परेशानी का विषय। तो मैं जो आपसे आज बात कर रहा हूं, किसान आंदोलन चल रहा है और 25 से 26 लोगों ने शहादत दी। जो आंदोलन में शहीद होता है उसे शहादत का दर्जा ही मिलता है, लेकिन एक बड़ी शहादत हुई है जो एक संत की है, एक सच्चे संत की। बाबा राम सिंह जी, सिंगड़ा वाले, नानकसर गुरुद्वारा करनाल। मैं कल गया था उनके अंतिम दर्शन को, और वो एक सुसाइड नोट लिख के गए, और ऐसा ही एक 10 पन्नों का सुसाइड नोट उन्होंने गुरुद्वारे में छोड़ा था। चिंतन करना, रास्ता दिखाना गुरुओं का काम होता है, संतों का काम होता है, समाज को रास्ता दिखाना अच्छाई का। वो परेशान हुए,
उनके लेटर को एक बार वो पंजाब में भी लिखा हुआ था, लेकिन सुन लीजिए, उन्होंने लिखा कि किसान आंदोलन चल रहा है और किसान पिछले 3-4 महीने से आंदोलन में। वो सिंघू बॉर्डर गए और वहां के जीवन को देखा। अभी आपके यहाँ टेम्परेचर आप नोट करेंगे रात में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4 तक जा रहा है। कड़ाके की ठंड होती है। कमरे से रात में निकलना पड़ जाए, कोई आ जाए उसको देखने जाना पड़ जाए तो बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जो लोग आंदोलन में हैं वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, पेट्रोल पंप पे, सड़क पर, तंबू लगा के, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, टेंटों में। शीत का समय, इसीलिए तो कमाता है आदमी कि अपने जीवन की सुरक्षा कर सके, अपने बच्चों का भविष्य बना सके, अपने लिए संसाधन इकट्ठा कर सके। तो बाबा जी ने इसे करीब से महसूस किया और उनको समझ आया कि कितना बड़ा छल जो है सरकार ने किया है और वो तकलीफ जो है वो देख नहीं पाए। कहना बड़ा आसान होता है, करीब से जब आदमी अपने जीवन में जिसके ऊपर गुजरती है उसको पता लगता है। तो बाबा जी ने लेटर में लिखा कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी तरफ से आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे हैं। कोई मेडल वापस लौटा रहा है, कोई मांग कर रहा है, कोई सड़क पे आंदोलन में है, किसी के ऊपर पानी के फुहारे लगे, किसी ने लाठियां खाई, किसी ने आंसू गैस के गोले सहन किए। हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी दादियां, हमारी चाचियां, वहां सब लोग रोड पे हैं। हमारे दादा, चाचा, भैया, छोटे भाई, बड़े भाई, सब लोग हैं वहां आंदोलन में। तो उन्होंने कहा सब लोग अपना अपना जो भी हकदारी, हिस्सेदारी बनती है आंदोलन में वो निभा रहे हैं। और मैं कायरता से सुसाइड नहीं कर रहा हूं, मैं बलिदान दे रहा हूं, मैं शहादत दे रहा हूं, मैं अपने शरीर को आंदोलन में समर्पित कर रहा हूं। क्योंकि रास्ता नहीं नजर आ रहा था क्योंकि सरकार हठधर्मी करके बैठ गई है। क्योंकि सरकार मजबूर है, आज मोदी जी भी मजबूर है, क्योंकि इतना पैसा लिया है पूंजीपतियों से, अडानी अंबानी से, कि उनके काम रोक ही नहीं सकते हैं, चाहे उसके लिए कितने लोगों की जान चली जाए। 25 से 26 किसानों की जान चली गई और एक संत की जान चली गई। इतना बोझ लेकर मोदी जी कैसे जिएंगे तो वो जाने। झूठ बोलने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन आंख से आंख मिला के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग झूठ बोलते हैं। और ये आज पूरा देश देख रहा है कि जहां किसान मना कर रहे हैं वो कह रहे हैं किसान बिल अच्छा है। बाबा जी ने यह भी लिखा कि जुल्म करना और जुल्म सहना और जुल्म को होते हुए देखना, ये तीनों जो हैं ये एक तरह का अपराध है, गुनाह है, और मैं ये नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए मैं अपने जीवन का जो है बलिदान कर रहा हूं इस आंदोलन के नाम। हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, इस देश के लिए, इस आंदोलन के लिए, लोकतंत्र के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया। उनको कोटि कोटि नमन। लेकिन किसान का, मजदूर का, गरीब का, हम सब लोगों का एक रिश्ता है। इस बिल की गहराई को आप लोग, जो लोग नहीं समझ पाए, उनको ये समझना चाहिए कि पहले बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने CA-NPR NRC की लड़ाई लड़ी क्योंकि वो संविधान के खिलाफ थी, और ये लड़ाई भी संविधान के खिलाफ है। ये संविधान को जो है, संविधान को बचाने की है, क्योंकि ये जो खेती का इसका फसल का मामला है, ये स्टेट का मामला है। सेंटर इस पर अपनी पॉलिसी जबरदस्ती थोप रहा है, और यही किसान मांग कर रहे हैं। यहां आंदोलन होते हैं किसान अपने हक के लिए, कर्जा माफी के लिए, तमाम तरह के लिए सड़कों पे आता आंदोलन करता है। लेकिन आज किसान ने कुछ मांगा नहीं, जबरदस्ती उस पर ये बिल थोप दे गए। और सरकार कह क्या रही है? बाबा जी को ये समझ आया, संत तो क्योंकि उनका जीवन समाज के लिए होता है, उन्होंने जमाना देखा होता है, पुराने अनुभव होते हैं, इतिहास के जानकार होते हैं वो, और
रास्ता दिखाते हैं समाज को, तो उनको ये भी पता है सरकार का चाल चरित्र। ये सरकार जो है ये जनता का विश्वास खो चुकी है और संत महापुरुषों का विश्वास खो चुकी है। ये इतनी निकम्मी सरकार है, झूठी सरकार है, और उनके नेता तमाम लोग भ्रष्ट हैं, लालची लोभी लोग बैठे हैं सत्ता में। वो कह रहे हैं कि हम लिखित में एमएसपी का आश्वासन दे रहे हैं, कानून में नहीं डालेंगे, क्योंकि जो लिखित में दिया है उस पर तो कल भी कोई नया नोटिफिकेशन कैबिनेट जारी कर देगी, सरकार जारी कर देगी, और वो जो लिखित में दे रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। किसान तो इस बात को समझ चुके हैं। मैं तो कहता हूं कि अन्नदाता वो नस्ल है जो बीज देख के बता देता कि कैसी होगी फसल। जिन्होंने जो 50 साल से खेती कर रहे हैं, 40 साल से खेती कर रहे हैं, उनको ज्यादा पता होगा, या इन लोगों को जिन्होंने कभी एक गन्ना नहीं उगाया है। तो पूंजीपतियों के चाटुकार नहीं बताएंगे किसानों को कि क्या क्या समस्या किसानों के सामने आएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने देखी है, इसके उदाहरण है ऑलरेडी। मंडियां खत्म हो जाए, कितने लोगों का रोजगार जाएगा। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल बाबा जी के अंतिम दर्शन करके मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और जब भी कहीं अन्याय होता है, क्योंकि बाबा साहब ने भी तो हमें ये सिखाया है, उन शब्दों को याद कीजिए कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, और वो भी दोषी होता है जो अपने हक अधिकारों को छीनते हुए देखता है। यही तो बाबा जी कह के गए, और ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। तो हमारे संत भी, हमारे गुरु भी, हमारे महापुरुष भी एक जैसी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने समाज को रास्ता दिखाया, इस दुनिया को, इस देश को रास्ता दिखाया। इसलिए मैंने कल ये संकल्प लिया था कि मैं किसान आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। और मैं आपसे भी ये मांग करता हूं, अपील करता हूं कि किसान का गेहूं जब 20 रुपए बिकेगा और पूंजीपति के यहां से आटे की कीमत जो है स्टॉक की सीमा बढ़ा देने के बाद जो आएगी, जब वो 100 रुपए का होकर मार्केट में आएगा, तो जो मजदूर लोग हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो तमाम लोग जो खेती नहीं करते हैं, जब 5 गुना कीमत पे आपको यही चीजें मिलेंगी, इससे महंगाई बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा। ये लोग स्टोर करके रख लेंगे और फिर मंडियों में दलाल बैठ के जो हैं, जो इनके दलाल हैं, बाजारों में बैठ के वो दिखाएंगे कि इसकी कमी होगी है, और कमी हो जाएगी। आपने पहले भी देखा, जब कमी हो जाती है तो फिर किस भाव 2 रुपए का जो 2 रुपए का जो मोल है वो 10 रुपए का मिलता है, 2 रुपए का माल। तो इससे आम व्यक्ति का जीवन प्रभावित होगा। इससे गरीबों को, पहले ही देश गरीब है, देश तो नहीं गरीब है, लेकिन इन्होंने भ्रष्ट नेताओं ने गरीब कर दिया लूट लूट के। इसलिए किसान उन पर भरोसा नहीं कर रहे। उनका वो भरोसा करे ही क्यों? झूठ का भरोसा वो क्यों करें? मैं इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आज हमें किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं पंजाब और हरियाणा के अपने साथियों से अपील करता हूं, यूपी के साथियों से भी, कि जहां किसान आंदोलन को बल देने के लिए वो घर से निकले और इस आंदोलन को बल दें। अपने लक्ष्य को याद रखिए कि ये सरकार एक एक करके सबको नुकसान पहुंचा रही है। कभी CNPR NRC लाती है, कभी सरकारी प्राइवेटाइजेशन करती है। हम तो सरकार खिलाफ बहुजन आंदोलन में आने वाले हैं, लेकिन जब तक किसानों का आंदोलन चल रहा है तब तक शांत है। जिस तरह से इन्होंने अभी स्कॉलरशिप, 66 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप यूपी से खत्म कर दी, जिस तरह से IIT में ये प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इन्होंने वो कर दिया कि ये नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, तो जो हमारे अधिकार हैं उनको एक एक करके छीन रहे हैं। और ये अगर हमारे होता है तो हमें लानत होनी चाहिए। बाबा जी ने तो सारे संत समाज का मान रख लिया, लेकिन नौजवान, इस देश के बहुजन समाज के योद्धा जो हैं, वो क्या इस देश के लोकतंत्र का मान नहीं रखेंगे? क्या भारतीय संविधान का मान नहीं रखेंगे? हम घरों में, रजाई में हैं, और वो लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने संतों, महापुरुषों, गुरुओं की विरासत को, संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। आज
उनको हमारी नहीं, हमें उनकी जरूरत है, उनके हौसले को बढ़ाने की, इस जालिम सरकार को बताने की कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वही होगा जो जनता चाहेगी। इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा और आपसे बात कहनी पड़ी, क्योंकि मैं तकलीफ में था और आपसे ही अपनी बात को शेयर कर सकता हूं। अपना दुख आपके बीच में रख के मेरा मन भी थोड़ा सा हल्का हो गया। एक संत को अगर बलिदान देना पड़ जाए तो समझिए कि संघर्ष का रास्ता कठिन है। और जैसा मैंने कहा, वो तो ऐसे संत थे कि जिनको कोई मतलब ही नहीं था किसी भी तरह के लोभ लालच से। उनको बलिदान देके उन्होंने हमें गुलाम भारत की याद दिलाई है। जैसे शहीद करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह और एक बलिदान शहीद आजम सरदार भगत सिंह, याद कीजिए उस बलिदान को। वो चाहते तो बम जो असेंबली में फेंका गया था उससे वापस आ सकते थे फेंक कर उसको, लेकिन वो रुके, जैसे आज सिंघू बॉर्डर पे रुके में लोग, और वो रुके और उन्होंने अपने आंदोलन को जनता तक के बीच तक पहुंचाया। और किसी कारण से ये आंदोलन जनता के बीच नहीं पहुंच रहा है तो मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं 30 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मैं दलित समाज की बात करूं, इस देश में 30 करोड़ की आबादी, लेकिन मैं बहुजन समाज की बात करता हूं, 100 करोड़ आबादी की बात, कि हमें 100 करोड़ लोगों को जगाना है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था शहीद आजम के विषय में, उन्होंने कहा कि मेरा रास्ता यह है कि मुझे लोगों को जगाना है, और बाबा जी ने वही किया। उस समय हंसते हुए हमारे क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा कबूल किया, चूमा उसको, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, जैसे हम जय भीम के नारे लगाते हैं, वाहेगुरु जी का फालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के नारे लगाते हैं, जय भीम जय भारत के नारे लगाते हैं, भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जय गुरुदेव धन गुरुदेव के नारे लगाते हैं। तो वो चूमा फांसी का फंदा किसके लिए? कि मेरे देश के नौजवान, मेरे देश की जनता जाग जाए। बाबा जी ने भी ये जो बलिदान दिया है, ये हमें और आपको जगाने के लिए दिया है कि आप लोग उस बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें उसकी, और जागें और इस जालिम सरकार के खिलाफ खड़े होकर इस आंदोलन को मजबूत करें। ये अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों में तो न्याय करने की नीयत होती है, इनमें तो वो भी नहीं है। इन्हें संतों की शहादत पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये धर्म के नाम पे झूठे ढोंग करने वाले लोग, जिनको इंसानों से प्यार नहीं है, जिनको मानवता से प्यार नहीं है। और मैं संत जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं, उनको कोटि कोटि नमन, उनके बलिदान को जो है नमन करता हूं। आपकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, हम लोग इस संघर्ष को और मजबूत करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी किसान भाइयों को और आंदोलनकारियों को जो सभी बॉर्डर पे या देश के किसी भी कोने में सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ, सरकार के झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए। और हक के लिए लड़ना ही जो है, यही योद्धाओं की फितरत होती है, यही जो है होनी भी चाहिए कि अपने हक की लड़ाई लड़ी जाए। और हक की लड़ाई एसी के कमरों में बैठ के नहीं लड़ी जाती साहब, घरों में बैठ के नहीं लड़ी, सड़क पे लड़ी जाती। और ये काशीराम साहब ने भी कहा कि जब आप संसद में, विधानसभा बहुमत में, तो सड़क पे बहुमत में रहना। हमारे अन्य बहुजन नेताओं ने कहा, एक और हमारे बहुजन नेता हुए, उन्होंने कहा कि सड़कें जब सुनसान होती है तो संसद तानाशाह हो जाती है। और ये तानाशाही तो कर रहे हैं। इस तानाशाही को रोकने के लिए, जुल्म जाति को रोकने के लिए और अपने संतों के बलिदान को अमर करने के लिए, संत जी तो हमारे बीच में अमर रहेंगे हमेशा, लेकिन उनका बलिदान याद किया जाएगा ऐसे समय में जो उन्होंने आंदोलन में दिया। लेकिन हमें जागना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने लोगों से अपील करूंगा, अपने सभी साथियों से अपील करूंगा, इस आंदोलन को मजबूत करें और किसान भाइयों के हौसले बढ़ाएं, उनके साथ खड़े होकर अपने गुरुओं महापुरुषों के रास्ते को जो है स्वीकार करें, आगे बढ़ें, उस पर एकता बनाएं और जालिम सरकार के खिलाफ लड़ें। ये आंदोलन किसान साथी, हमारे किसान भाई लीड कर रहे हैं, इसलिए पीछे खड़े होकर उन्हें मदद करनी है।
अगर मुझे अवसर मिलता तो मैं सबसे आगे खड़ा होकर इसको लीड करता और बलिदान देना पड़ता तो हम बलिदान देते, हमारे संतों गुरुओं को बलिदान नहीं देना पड़ता। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा, बारंबार अपील करूंगा कि आप इस बात को समझें और आंदोलन को मजबूत करें। इस तानाशाही सरकार को ये बताएं कि झूठ के पैर नहीं होते और सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और मुझे उम्मीद है कि किसान आंदोलन में किसान भाइयों की जीत होगी और ये जालिम सरकार हारेगी। मैं सभी आंदोलनकारियों से भी निवेदन करूंगा कि वो धैर्य और शांति बना के रखें। जैसे अपने आंदोलन को चलाते आए हैं ऐसे चलाते रहें और धीरे धीरे जन समर्थन आपके साथ तैयार हो रहा है और एक दिन बहुत जल्द ऐसा आएगा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इन जालिमों निकम्मों के साथ जो है, झूठों के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अभी जो लोग अपनी निजी स्वार्थ में इनके साथ है वो भी लौट आएंगे इनके पास से। इतना समय मुझे सुनने के लिए हजारों लोग जो सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत हृदय गहराई से आभार। जैसे ही हाथरस मामले की जो चार्जशीट पेश हुई है वो मेरे पास आ जाएगी, मैं बहुत जल्द उस पर अपनी बात रखूंगा। अभी तो चार्जशीट में ये है कि ये जानकारी है कि एफआईआर जो दर्ज हुई है वो हत्या, रेप और बाकी जो धाराएं उसमें लगाई गई हैं। बाकी जो भी सूचना है वो जारी रहेगी, लेकिन मेरी विनती है कि आप लोग इस आंदोलन में जुड़े और मजबूत करें और सहयोगी की भूमिका बनके जो है इसमें समर्थन करें। जन समर्थन ही एक आंदोलन सबसे बड़ी ताकत होती है और ये सिर्फ किसानों का नहीं, ये देश का आंदोलन है, पूरे भारत का आंदोलन है। और भारत के वीर क्रांतिकारियों को नमन और किसान आंदोलन पे संघर्ष करे सभी साथियों को नमन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपसे अपील कर रहा है, इसमें सहयोग कीजिए। स्पेशल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथियों से निवेदन, कमरकसी और जालिम सरकार को बताइए कि बलिदान देने का जज्बा हमारे गुरुओं ने बहुत लंबे समय से जो है विरासत में हमें दिया है, उससे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इस जालिम सरकार को झुकना पड़ेगा।